मैंने इंटरनेट से पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके देखे हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है। सब बोलते हैं पैसा कमाओ, लेकिन जब खुद बारी आती है तो पता चलता है कितना मुश्किल है। इसलिए मैंने डिसाइड करा कि मैं अगले 7 दिनों में कमाने वाला हूँ 1000 रुपए। और अगर नहीं कमा पाया तो वो भी कैमरा पे दिखाऊंगा। और चैलेंज को फेयर रखने के लिए सिंपल से रूल्स है। ना तो मैं कोई इन्वेस्टमेंट करूंगा, ना ही मैं किसी से पैसे उधार ले सकता हूँ। सिर्फ मेरे को खुद के दम पे पैसे कमाने हैं, वो भी 1000 रुपए। फर्स्ट डे पे मैंने ये डिसाइड करा कि आखिर मैं पैसे कमाऊंगा कैसे। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में एक चीज आई कि वीडियो एडिटिंग तो मेरे को आती है, तो क्यों ना मैं वीडियो एडिटिंग एजेंसी खोल दूं। बेसिकली मेरे को लोगों की वीडियो एडिट करनी है और उससे मुझे पैसे मिलेंगे। तो मैंने सबसे पहले यही चीज ट्राई करी, क्योंकि इससे पैसे कमाना सबसे ज्यादा आसान है। लेकिन उससे पहले ये प्रॉब्लम आ गई कि क्लाइंट मिलेगा कहाँ से। तो मैंने स्ट्रेटजी अपनाई कि मैं बड़े बड़े क्रिएटर्स, यानी कि जिनके 10 से 15 हजार के बीच सब्सक्राइबर्स हैं, जो कि पैसे कमा रहे होते हैं, उन लोगों को मैंने करा मैसेज। एंड उसके बाद तुम विश्वास नहीं मानोगे, मुझे 10 में से 4 लोगों के मैसेज आए। एंड लिटरली मेरे को जो सबसे हाईएस्ट पेइंग मिला वही मैंने रख लिया, और जिसमें से मेरे को सबसे ज्यादा मिल रहे थे 600 रुपए पर वीडियो के। मेरे को तो 1000 रुपए कमाने हैं ना, देखियो ना यही चीज ट्राई कर लो। तो मैंने उसकी पहली वीडियो को एडिट करा लिया, लेकिन उसने रिप्लाई में दिया आपकी वीडियो अच्छी नहीं लगी, यानी मैं 600 रुपए यहाँ से नहीं कमा पाया, और उसने लिटरली मुंह पे मना कर दिया। एंड इसी वजह से अब मैंने सोचा कि अपने दूसरे स्ट्रेटजी पे आते हैं। अब डे 2 था, तो मैंने सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैंने मीशो ड्रॉप शिपिंग को ट्राई करा। मैंने सबसे पहले एक प्रोडक्ट उठाया और मैंने वो रील डाली जिस पे मेरे 10,000 व्यूज आ गए। एंड लिटरली मुझे इतने सारे डीएम आ गए कि मुझे वो प्रोडक्ट चाहिए। तो मैंने कुछ नहीं करा, सबसे पहले मैंने उस आदमी को क्लिक करा और उसके बाद उसको मैसेज भेजा कि ठीक है मैं तुम्हें ऑर्डर भेज देता हूँ। और उसके बाद उसने मेरे को रिप्लाई करा कि भेज दो। एंड मैंने उसको ऑर्डर भेज दिया, जिससे मुझे कमीशन मिल गया 100 रुपए। तो डे 2 पे मेरे को खुशी तो बहुत ज्यादा हुई, क्योंकि मैंने अपने पहले 100 रुपए तो कमा ही लिए थे इस चैलेंज के, लेकिन मुझे अपने 1000 रुपए तक पहुंचना था, और उसी वजह से मैं निराश था कि अब क्या करूं। अब आई बारी डे 3 की। तो डे 3 पे मैंने एक चीज सोची, क्यों ना मैं इंस्टाग्राम के पेज सेल का बिजनेस स्टार्ट कर दूं। बेसिकली सस्ते में पेज खरीदूंगा और महंगे में बेच दूंगा उसको ग्रो करके। ये बहुत इजी था, क्योंकि मैंने जो डे 2 पे 100 रुपए कमाए थे, मैंने सोचा कि 100 रुपए का एक नया इंस्टाग्राम का पेज ही तो खरीद लेता हूँ। तो मैंने एक इंस्टाग्राम का पेज देखा जिसपे 500 फॉलोअर थे, उसको मैंने 100 रुपए में बाय करा। वो नेगोशिएट नहीं कर रहा था, वो 200 रुपए कह रहा था, पर मैंने 100 रुपए में खरीद लिया। तो मैंने सोचा कि अगर मैं इस पर वायरल रील्स डाल दूं या फिर थोड़ा बहुत फनी कंटेंट डालूंगा तो ये ग्रो हो जाएगा, और ऐसा हुआ भी। मैंने इस पर काफी ज्यादा फनी रील्स डाली, जिससे उस पेज का काफी ज्यादा प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अंदर रीच बढ़ चुकी थी। एंड मैंने सोचा अब इस पेज को मैं थोड़ा ज्यादा में सेल कर दूंगा, ये दिखा कि देखो रीच कितनी ज्यादा अकाउंट की। एंड ऐसा हुआ भी। एंड मुझको इसका एक बायर मिलता है, और बायर मुझे ये बोलता है कि मैं इस पेज के 200 रुपए दूंगा। तो मैंने कही 200 तो नहीं, इसकी रीच बहुत ज्यादा है, तो कम से कम मैं 400 रुपए तो लूंगा। तो कह रहा 500 फॉलोअर के 400 रुपए कौन देता है। तो मैंने कही चलो ठीक है ना, तेरी ना मेरी, 350 रुपए में डन करते हैं। पर उसने बोला 300 में ही डन कर लिया, कम से कम 100 से 300 बनाए वो तो अच्छा ही है। तो 300 रुपए मुझे मिल गए इस दिन के अंदर। अब क्योंकि मेरे पास 300 रुपए थे, तो मैंने कहा इंस्टाग्राम पेज सेलिंग बिजनेस को ही थोड़ा और बढ़ाता है। अब क्योंकि मेरे पास कोई पेज नहीं था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं 200 रुपए का कोई पेज खरीद के देखूं। तो मैंने लिटरली एक ऐसा पेज ढूंढा जिसके ऊपर केवल 700 फॉलोअर थे। मैंने कहा अगर मैंने इसको ग्रो करके 1000 फॉलोअर तक पहुंचा दिया तो शायद ही बहुत ज्यादा चल जाए। लेकिन फिर हुआ वो कि मुझे ऐसा कोई पेज नहीं मिला जिसके ऊपर इतने कम फॉलोअर्स हों और वो मुझे 200 रुपए में दे दे। तो मैंने सोचा इस आइडिया को अभी के लिए ड्रॉप करते हैं। डे 4 और 5 तो मैंने ऐसे ही वेस्ट कर दिए थे, ये सोच के कि शायद इंस्टाग्राम का कोई पेज मिल जाए। लेकिन अब आता है डे 6। एंड डे 6 पे मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि मैं लिटरली 1000 थ्रेशोल्ड तक पहुंच जाऊं। तो मैंने ट्राई करा अपना स्मार्ट मूव, एंड वो मूव था हुप क्लिपिंग। बेसिकली मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में भी ये बताया था कि हुप क्लिपिंग से मैंने कैसे अपना पहला लैपटॉप खरीदा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देख लेना। तो मैंने सोचा क्यों ना उसी तरीके को यूज़ करके मैं अपने 1000 रुपए वाले थ्रेशोल्ड तक पहुंच जाऊं। मैंने कुछ नहीं करा, बेसिकली अपनी वही फॉरेन टाइप की एक रील बनाई जिसको बेसिकली हुप क्लिपिंग्स पे लोग डालते रहते हैं। आपको अगर देखना हो तो मेरी फर्स्ट वीडियो में देख लेना, उसमें मैंने अच्छे से बताया। एंड लिटरली मैंने अपनी वीडियो डाली जिसपे मेरे 20,000 व्यूज आए, एंड जिससे मेरे $20 तो बन ही गए थे। एंड $20 मतलब आप समझ ही रहो कितने खतरनाक लेवल पे पैसे बने हैं। उसी वजह से मैं अपने इस चैलेंज को अंजाम दे पाया। इस चैलेंज को कर पाना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन मैं $20 तक इसलिए पहुंच पाया क्योंकि मैंने लास्ट में अपने स्मार्ट मूव को खेल दिया था। अब आप लोग हुप क्लिपिंग के बारे में ज्यादा जानना चाहते हो तो मेरे को बता देना कमेंट में, मैं उसके ऊपर और अच्छी वीडियो बना दूंगा। लेकिन आप पहली वीडियो में जाके भी देख सकते हो, मैंने अपना पहला लैपटॉप खरीदा उससे, तो आप जाके जरूर देखना। लिटरली में बहुत अच्छी वीडियो। बाकी यही था प्रूफ, मैंने आपको बता ही दिया कि मैंने 7 दिनों के अंदर कैसे अपने 1000 रुपए भी कमा लिए हैं। एंड लिटरली अभी और भी तगड़े चैलेंज बनाएंगे जिसमें हम लोग एक दिन के अंदर कमाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल अपन अभी इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। ऐसी वीडियोस के लिए बने रहना, चैनल पे सब्सक्राइब करो यार।